नमस्कार जोहार। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि जेपीएससी में जो अध्यक्ष का पद खाली था वो अब उस पद पे आसीन हुए हैं एल ख्यांगते सर। इनके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा और जेपीएससी में जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, चाहे वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मेंस रिजल्ट हो या सीडीपीओ, और उसके अतिरिक्त जो जितने भी रिजल्ट हैं वो कब तक आ सकते हैं इसका अपडेट भी दूंगा। साथ ही साथ 14वीं जेपीएससी को लेकर जो एस्पिरेंट्स तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी कुछ बातें बता जाऊंगा कि 14वीं जेपीएससी का अपडेट है क्या। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप सभी जितने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जितने प्रयास किए वो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाया। सबसे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग, यहां पे देखिए 27 फरवरी 2025 का दिन झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े तमाम एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा दिन रहा, क्योंकि यहां पे आ गए हैं एल ख्यांगते सर। 1988 बैच के हैं और ख्यांगते सर बने हैं जेपीएससी के अध्यक्ष। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे देखिए इनको आमंत्रित ये फूल देके सम्मानित किया गया और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये। उसके बाद मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले आदिवासी समुदाय के हैं। तो आदिवासी समुदाय के हैं तो ये धरातलीय स्तर पर टोटल चीजों को जानते हैं। आयोग को ना एक अच्छा अध्यक्ष मिल गया है। इनके कंधों के ऊपर ऑलरेडी कई दारोमदार पहले भी रहा है और अभी भी है, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट्स निकालना सबसे पहला इनका काम होगा सर का। तो पूर्व में झारखंड के मुख्य सचिव रहे हैं, पूर्व में झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, साथ ही साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी रहे हैं। उसके अतिरिक्त आपको बता दूं एटीआई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक भी रहे हैं। अब जब ये आए हैं तो इनके आने के बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं अब वो जाग जाइए, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के हों, जेपीएससी को लेके किसी भी एग्जाम के हों, चाहे वो सीडीपीओ के हों, चाहे वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा की रिजल्ट को लेके बाद जो हो रहे थे वो हों या और भी जो भी हों, सारे लोग लग जाइए। सिविल जज जूनियर के हों या फिर जो भी हो, डॉक्टर्स के पद, मेडिकल अफसर जो भी हैं, सब लोग एकदम रेडी रहिएगा। यहां पे देखिए पेपर कटिंग भी दिखाता हूं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को राज्य सरकार के प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेते हुए एल ख्यांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और जेपीएससी का अध्यक्ष पद लगभग 6 महीने से खाली था। 11वीं से 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट, वो कई दिनों से लंबित है। उसको लेकर आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अच्छा 342 पद हैं। उसके बाद सीडीपीओ 64 पद, इसके पीटी रिजल्ट आना बाकी है। फूड सेफ्टी के 56 पद पर नियुक्ति का रिजल्ट, सिविल जज जूनियर के 38 पद और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के 24 पद, विशेषज्ञ डॉक्टर के 836 पद, मेडिकल अफसर के 256, होम्योपैथ डॉक्टर के 167, ये सब चीजें हैं। अब जो भी एस्पिरेंट्स, चाहे वो फ्रेशर हों या पहले से तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आप 11वीं से 13वीं जेपीएससी का कर रहे हो या 14वीं जेपीएससी का कर रहे हो, आपके लिए कुछ चीजें और भी बता देता हूं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज सचेत करता हूं, आगाह करता हूं कि आप लोग अब थोड़ा जग जाइए। जेपीएससी में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको कम से कम 6 महीना 8 महीना धुन के पढ़ना होता है। कम से कम बोल रहा हूं, मैक्सिमम में मत जाइएगा। और जेपीएससी का सिलेबस जो है ना, जेपीएससी का जो सिलेबस रखा गया है वो बहुत ऐसा रखा गया कि आपको सारा ज्ञान ले लेना है, सब कुछ पढ़ना है। तो ऐसे में आपके सामने एक बड़ा पहाड़ सा सिलेबस है, उस पहाड़ को आपको भेदना है और इसी पहाड़ के भेदन को आपको आसान बनाने के लिए कुछ चीजें लाया हूं। लेकिन उसके पहले आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। जो भी एस्पिरेंट्स, अच्छा अब रिजल्ट कब तक आएगा, एक सवाल ये भी था ना कि रिजल्ट कब तक आएगा इनका। तो देखिए ये सर थोड़े एक्टिव हैं, अब एक्टिव हैं, कितना स्पीड से वहां पे काम होगा वो उन पे निर्भर करता है। अब यहां पे रिजल्ट को लेके आप मान लीजिए कि आपका जो मार्च महीना है बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। मार्च महीना, मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूं, मार्च महीना रिजल्ट को लेके बहुत ही क्लियर कट बता रहा हूं। मार्च महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर के ऊपर दारोमदार भी है और प्रेशर भी है, बाहरी प्रेशर, चाहे जहां से कहिए कि हाँ रिजल्ट हमें देने हैं, प्रकाशित करने हैं। तो ऐसे में रिजल्ट आपका आने का प्रबल संभावना आपका मार्च महीना। तो जो भी मेंस एग्जाम दे चुके हैं या जो सीडीपीओ के पीटी एग्जाम दिए, अपना तैयारी धारदार रखिएगा, तैयारी शानदार रखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। अब 14वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन कब तक आएगा मैं एकदम क्लियर बता देता हूं।
इस पर अभी आप ये मत सोचिए कि अप्रैल में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, अभी टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए सारे सीट होंगे, कितने सीट हैं क्या हैं वो सारा अधिसूचना भेजा जाएगा, और उसके बाद टोटल चीजें होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद 14वीं जेपीएससी। तो 14वीं जेपीएससी में अभी कह सकते हैं कि दिल्ली दूरबा। और 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन का आपको वेट नहीं करना है। आप जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे जिस जगह पे पढ़ते हैं पढ़ाई जारी रखिएगा। जेपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि वनडे का वो रेलवे वाला या एसएससी वाला एग्जाम है, वो वनडे एग्जाम है, वहां पे आपका एक एग्जाम 2 एग्जाम क्रैक करके हो जाते हैं। लेकिन यहां आपको मेंस आंसर राइटिंग, देखिए कोई भी स्टेट का या यूपीएससी कह ले, यूपीपीएससी, अभी यूपीपीएससी का देखिए आज ही रिजल्ट आया है मेंस को लेके, है ना। पीटी का रिजल्ट आया, मेंस में 15,000 समथिंग लोग घोषित किए गए सफल। तो किसी भी एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम में आप जाइएगा तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपको लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देना थोड़ा आसान होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखना आपको सोच सोच के लिखना है, मेमोरी बेस्ड आपको लिखना है। तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं पहले से करनी होती है। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर इंसान। आप जितना अभ्यास करेंगे मेंस आंसर राइटिंग का, उतना शानदार आपका सफलता शोर मचाएगा। अब 14वीं जेपीएससी को लेकर बता दिया मैंने, जल्दी नहीं आएगा, लेट से आएगा, बट आना तय है। ऐसा नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन आएगा हम निकालेंगे किताब, पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पीटी पास भी हो गए ना तो मेंस में आपका मार्क्स कम आएगा या गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले से प्रिपरेशन करिए, आप चीजों को पहले से पढ़िए। हिस्ट्री पढ़ने हैं, ज्योग्राफी पढ़ने हैं, पॉलिटी पढ़ने हैं, है ना, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने हैं। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ने हैं, वो अलग बात है। और उसके बाद आपका फिर साइंस टेक हो गया, बहुत सारी चीजें, लैंग्वेज पेपर हो गया। तो ये चीजें हैं। तो 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन अभी दिल्ली दूर है, टाइम लगेगा, बट आने हैं। 11वीं से 13वीं जेपीएससी क्लियर होगा, नियुक्ति उनको मिल जाएगी, उसके बाद इस पे काम होगा। अब काम कब होगा, कैसे होगा, वो आने वाले टाइम में अपडेट करूंगा। क्वालिफिकेशंस, एक सवाल उठता है कि जो भी एस्पिरेंट्स जेपीएससी की तैयारी करते हैं उनके मन में आता है कि क्वालिफिकेशन जो एकदम फ्रेशर नए हैं, एकदम नए हैं, तो बता दूं आपको, क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट यानी सिंपल स्नातक पास होना चाहिए। आप स्नातक अगर पास हैं किसी भी संकाय से, स्नातक पास तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक पास होना चाहिए। अगर आप पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका बशर्ते एज 21 साल न्यूनतम और मैक्सिमम 35 साल फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस। वही बात करें ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसमें बीसी 1 2 आते हैं, उनका 37 साल है। मेल ये मेल का है। फीमेल कैंडिडेट्स में सब आते हैं, इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी 1 2, इनके लिए है 38 साल मैक्सिमम एज। और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए है 40 साल। जो विकलांग है किसी भी तरह से, उनको 10 साल, जिस कैटेगरी में है वहां 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ईबीसी में है तो उनको 47 साल मैक्सिमम एज। वहीं गवर्नमेंट जॉब में जो है, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है, उनको 5 साल जिस कैटेगरी में है वहां पे छूट दी जाती है। ये 21 साल जो गणना किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025, यदि नोटिफिकेशन 2025 में आता है तो 1/8/2025 से किया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम उम्र का गणना मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे आपका एक सवाल भी होता है। यहां पे आपको कम से कम 5 साल का छूट मिलेगा, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी यहां पे। तो आप एकदम तैयार रहिए, तैयारी करिए। 35-40 साल लगभग, जिसका 40 साल अभी के टाइम में एज हो रहा होगा, वो भी तैयारी करिए। और तैयारी को इतना धारदार बनाइए कि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, उसी चीज को आसान बनाने के लिए आपके समक्ष 2-3 चीजें लाया हूं। अगर आप इच्छुक होंगे तो, ऐसा नहीं, जेपीएससी एग्जाम शून्य से सफलता तक की संपूर्ण तैयारी, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, झारखंड बैच, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम आसान भाषा में लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मेरे द्वारा, टीम द्वारा, आजाद सर द्वारा कराई जाएगी। मेरे द्वारा आपको झारखंड का जीएस पेपर 2, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे एग्जाम हुआ था ना, ये एग्जाम हुआ है 2021 में 7 जेपीएससी पीटी का, तो इस टाइप से पेपर होते हैं। यहाँ पे जीएस पेपर 2 ये है। जीएस पेपर 2 कहने का मतलब, जीएस पेपर 1 में आपका ये होता है जीएस वाला सेक्शन, और जीएस पेपर 2 में झारखंड से जो संबंधित प्रश्न है 100 वो पूछे जाते हैं। अब आपको एक चीज और बताता हूं कि झारखंड स्पेशल अगर किसी को पढ़ना हो, सिर्फ झारखंड किसी भी एग्जाम के लिए, वैसे तो जेपीएससी बेस्ड है ये, लेकिन मैं झारखंड इस बार ऐसा लेके आ रहा हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग टाइप से काम
काम करे। जैसे जेपीएससी का अलग बैच होगा और जेएसएससी का अलग बैच होगा सभी एग्जाम्स के लिए। जेपीएससी का अलग, जिसमें जेपीएससी में क्या होगा, आपका सीएनटीएसपीटी एक्ट होगा, फिर आपदा प्रबंधन होगा, विभिन्न शासन व्यवस्थाएं होंगी जो कि जेएसएससी में नहीं पढ़ने होते हैं। तो ये सारा चीज मैं बहुत अच्छे से प्री प्लस मेंस के लिए कवर करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। यदि आपको अच्छा लगे मैं डेमो वीडियो भी 1-2 लगवा दूंगा। एप्लीकेशन पे हमारा एप्लीकेशन है आजाद जेपीएससी एकेडमी, हमारा यूट्यूब चैनल भी आजाद जेपीएससी एकेडमी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आजाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से ही है। तो इस बार झारखंड को मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से, रोचक तरीके से और बहुत ही इजी वे में जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए ऐसा कर रहा हूं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं नागपुरी जो मैंने कराया था फॉर सीजीएल, किसी स्टूडेंट से पूछिएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने तोड़ा था और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए भी थे। हिंदी की बात करूं, अभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हिंदी बैच में ले रहा था, अभी कुछ क्लास भी अभी 2-4 बाकी हैं तो वो भी हो रहा है। तो हिंदी बैच जो है वो बहुत ही आसान, बच्चे जब शुरू आए तो उनको शुरू में होता है ना कि हाँ क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे, जो नया बच्चा है जो मुझे नहीं जानता है, बस उनको मजा आने लगा, बोलते कि सर क्लास कभी कभी गैप हो जाता है तो मत रखा कीजिए, रखिए, बहुत मजा आता है। तो इसी टाइप से मैं झारखंड को इस बार मजेदार तरीके से डिजिटल बोर्ड पे, हालांकि पहले मैंने झारखंड जो पढ़ाया था वो व्हाइट बोर्ड था उस समय मेरे पास, तो उसमें पढ़ाया था। इस बार डिजिटल बोर्ड पे बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन के माध्यम से या जैसे भी बोले वैसे पढ़ाऊंगा। एक चीज और, जेएसएससी का अपडेट, अब आप सोचेंगे जेएसएससी का भी दे दीजिए, एग्जाम ऑल अपडेट कमिंग सून। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपडेट मुझे कुछ उस टाइप का मिलेगा तो जेएसएस से रिलेटेड जितने भी हैं सीजीएल हो, एलडीसी हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता एक्साइज कांस्टेबल जितने भी हैं, बीओ वगैरह हो, सब पे आपका अपडेटेड वीडियो मैं एक बार लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सब बिल्कुल धैर्य रखिए, बिल्कुल परेशान नहीं हुई, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लेकिन एक चीज बोलूंगा, जेपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स जो आप तैयारी करते हैं, जहां भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, एकदम करिएगा, तैयारी नहीं छोड़िएगा, तैयारी एकदम मत छोड़िएगा। जेपीएससी क्या है ना, समर्पण मांगता है, वैसा समर्पण कि आपको लगातार, देखिए एक चीज बताता हूं, क्यों मेंस आंसर राइटिंग रखा जाता है जेपीएससी में, कभी सोचिएगा क्यों। आप ना कभी भी कोई काम करते जरूर सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं, तो जवाब आपको मिल जाएगा। तो जेपीएससी में मेंस आंसर राइटिंग क्यों रखा जाता है, जब आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनते हैं ना, जब आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर जब बनेंगे और जाएंगे आप विभिन्न जिलों में, जब आपका पदस्थापन होगा, जैसे बीडीओ सीओ या जो भी बन गए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वगैरह बन गए, डीएसपी वगैरह बन गए, तो वहां बहुत सारा काम इसी पैटर्न पे होता है। मतलब आपको पूरा समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर आपके अंदर आनी चाहिए, वो सब चीज होना चाहिए, झेलने की ताकत होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और वो सब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी सिखाता है। कहते हैं ना कि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है। स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, आप डेली भेजते हैं ना बच्चों को, घर में क्यों नहीं पढ़ा, घर में भी तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल में क्या है ना, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, बहुत कुछ, ईमानदारी और जुझारूपन, सब कुछ वहां दिखता है। तो वही आपसे मांगता है आयोग कि भैया हमें एक ऐसा बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो ऐसा काम पे खरा उतरे, राज्य सरकार का काम बहुत आसान करे। इसलिए ये सब चीज किया गया है। और बाकी जो भी अपडेट होगा जेपीएससी या जेएसएससी को लेके मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। लेकिन जहां भी है, जैसे भी है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई जरूर कीजिए। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ, मस्त, व्यस्त रहिए। आज के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार जय हिंद।